एक हैकर ने एक फिशिंग ईमेल के थ्रू एक कंपनी के पूरे डेटाबेस को हैक कर लिया। ये कैसे करते हैं हैकर्स? तो इसी को जानने के लिए रेड टीमर्स एंड ब्लू टीमर्स एक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं साइबर किल चेन। तो क्या होती है साइबर किल चेन? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साइबर किल चेन जिसके 7 स्टेप होते हैं, वन बाय वन हम इसके सारे स्टेप्स को इलैबोरेटली डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके से ब्लू टीमर्स एंड रेड टीमर्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी हैकिंग अटेम्प्ट को समझने के लिए और उससे अपनी कंपनी को डिफेंड करने के लिए। इसके अलावा एक ऐसा जॉब टॉपिक है जो कि किसी भी तरीके का साइबर सिक्योरिटी अगर इंटरव्यू आपका होगा तो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे ये टॉपिक पूछा जाता है और इसी के थ्रू आप कंपनी पर अटैक करते हो लीगली एज अ पेन टेस्टर एंड इसी के थ्रू आप कंपनी को डिफेंड भी करते हो। इस पूरे साइबर किल चेन को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, अगर आपको भी साइबर सिक्योरिटी में अच्छा करियर बनाना है तो। मेरा नाम है राहुल कुमार, आप चाहें तो मुझे लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हैं। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट। साइबर किल को समझाने के लिए मैं यहाँ पे ट्राई हैक में के एक अमेजिंग रूम का हेल्प ले रहा हूँ जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, यू कैन चेक आउट दैट लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट टास्क दिए गए हैं, इन टास्कों को फॉलो करना है एंड इसमें एक लास्ट टास्क है जो कि आप लोगों को कंप्लीट करना है इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। हमारी इस पूरे साइबर किल चेन के अंदर 7 स्टेप्स होते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा हूँ। पहला रिकॉनेसेंस, वेपनाइजेशन, डिलीवरी, एक्सप्लॉइटेशन, इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल, एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट। सो इस पूरे 7 स्टेप्स को समझने से पहले हम समझेंगे साइबर किल चेन क्या होती है, क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी एक कंपनी होती है, वहां पे किसी भी तरह का अगर अटैक होता है, फॉर एग्जांपल एक एपीटी ग्रुप है, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। बहुत सारे ग्रुप्स हमारे पास होते हैं जो कि बड़ी कंपनीज पे, मल्टीनेशनल कंपनीज पे, ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करते हैं। अब वहां पे उनके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि जब उस कंपनी को उन्होंने अटैक करने के लिए हमने सेलेक्ट किया था तो वहां पे उन्होंने रिकॉनेसेंस करा होगा। देन कौन कौन से स्टेप्स उन्होंने फॉलो करे होंगे और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके उन्होंने टारगेट कंपनी को एक्सप्लॉइट किया, हैक किया, उन्हीं सारे स्टेप्स की इंफॉर्मेशन जानने के, उनके पूरे प्लान को डिकोड करने के लिए हम साइबर किल चेन पढ़ते हैं। साइबर किल चेन में जैसे कि मैंने आपको बताया 7 स्टेप्स होते हैं। उन 7 स्टेप्स में पूरा अटैक के फेस को डिकोड करा जाता है कि पहले यहाँ पे इस एपीटी ग्रुप ने रिकॉनाइसेंस किया, देन यहाँ पे उन्होंने एक डिलीवरी के लिए एक पेलोड बनाया, देन उस पेलोड को डिलीवर करा। इस तरीके से पूरा अटैक परफॉर्म करा जाता है इन रियल टाइम। ये हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कितने तरह के फेज हमारे पास होते हैं। तो वहाँ पे 7 फेजेस होते हैं इन साइबर किल चेन। सबसे पहले फेज की बात करते हैं, वो होता है रिकॉनाइसेंस। रिकॉनाइसेंस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। किसी भी तरह का साइबर अटैक अगर होता है, चाहे वो साइबर अटैक याहू पे हो, चाहे वो सोनी पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, मेटा पे हो, किसी भी तरीके का साइबर अटैक होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे क्रूशियल जो स्टेप होता है, दैट इज रिकॉनाइसेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले रिकॉनाइसेंस का ही हम हेल्प लेते हैं। तो ये जो पूरा किल चेन होता है जहाँ पे 7 स्टेप होते हैं, तो पहला ही स्टेप रिकॉनाइसेंस है, क्योंकि किसी भी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है हमारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होगी, द मोर यू आर एबल टू अटैक योर सिस्टम ईज़िली। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 तरह के से हमारी रिकॉनाइसेंस होती है। पहली होती है पैसिव रिकॉनाइसेंस, सेकंड होती है एक्टिव रिकॉनाइसेंस। पैसिव रिकॉनाइसेंस का मतलब होता है जब आप टारगेट से विदाउट इंटरैक्टिंग उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को याहू हैक करना होगा, तो याहू के डायरेक्टली एम्प्लॉय से जाके बात नहीं करेगा। वो क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा गूगल पे ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन उसकी कितनी अवेलेबल है। याहू पे अटैक करने के लिए देखेगा कि लिंक्डइन पे याहू के कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, कितने एम्प्लॉयज का डेटा लिंक्डइन पे मिलता है, कितने एम्प्लॉयज की प्रोफाइल सोशल मीडिया पे मिलती है, किस किस तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। इनडायरेक्टली वो हम सब पैसिव फुटप्रिंटिंग है, पैसिव रिकॉनेसेंस में सीखते हैं या फिर करते हैं। सेकंड हमारे पास होता है एक्टिव रिकॉनेसेंस। अब जैसे कि पैसिव रिकॉनेसेंस में विदाउट इंटरैक्टिंग विद द टारगेट हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, चाहे वो गूगल से हो, फेसबुक से हो, मतलब किसी भी तरह की सोशल मीडिया से हो, लिंक्डइन से हो, या फिर उनकी ईमेल आईडीज़ अगर हमें कहीं से मिलती हैं, वो सब हो गई पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। लेकिन हम एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की जब हम बात करते हैं, तो ये होता है जब हम टारगेट से डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं। जैसे कि आप एनमैप स्कैनिंग जब रन करते हो, आप डायरेक्टरी बस्टिंग करते हो, यानी कि वहाँ पे कितने सब डोमेन्स वहाँ पे चल रहे हैं, उनकी डायरेक्टरीज़ वहाँ पे कितने तरीके की हैं, ये जब आप करते हो, या फिर आप वहाँ पे कितने तरह के नेटवर्क पोर्ट्स, प्रोटोकॉल्स ओपन हैं, वो जो आप चेक करते हो, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव रिकॉनाइसेंस, जो आप टारगेट से डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हो। तो सबसे पहला फेज़ होता है रिकॉनाइसेंस, जहाँ पे आप टारगेट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। सेकंड हमारे पास फेज़ होता है वेपनाइज़ेशन। एंड वेपनाइज़ेशन का मतलब होता है आपने एक बार टारगेट सेलेक्ट कर लिया, टारगेट को सिलेक्ट करने का सेकंड फेज़ में आता है रिकॉनाइसेंस, जहाँ पे हमने टारगेट की कंप्लीट रिकॉनाइसेंस कर ली।
अब रिकॉग्निसेंस में आपको ये पता चला है कि यहाँ पे एक एम्प्लॉयी था जॉन डो एंड वो जो जॉन एम्प्लॉयी है, उसकी एक सोशल मीडिया प्रोफाइल है एंड उसको बहुत पसंद है क्रिकेट खेलना। वेपनाइज़ेशन में हम क्या करते हैं, जिस किसी भी तरह का हमें अटैक परफ़ॉर्म करना है, वो हम अटैक का चाहे कोई पेलोड हो या फिर किसी भी तरह का कोई डिवाइस अगर आपको बनाना हो, जो भी है वो आप वेपनाइज़ेशन में रेडी करते हो। अब जैसे कि पहले फ़ेज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जॉन डो को पता चला कि यहाँ पे क्रिकेट बहुत पसंद है, तो यहाँ पे वेपनाइज़ेशन में हो सकता है हमें फ़िशिंग ईमेल क्रिएट करें। एक ऐसा ईमेल जो कि जॉन को ये कहेगा कि नेक्स्ट मंथ हमारा एक वर्ल्ड कप होने वाला है जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके लिए फ्री पासेस के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। तो वेपनाइजेशन में हम एक मैलिशियस ईमेल क्राफ्ट करेंगे। वेपनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी अटैक को परफॉर्म करने से पहले अपने वेपन को रेडी करना। जिस भी तरीके से अटैक करने वाले हैं उसको रेडी करने हम वेपनाइजेशन कहते हैं। अब जैसे कि वेपनाइजेशन में यहाँ पे कोई एग्जांपल्स आपको नजर आ जाएंगे, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। देन उसके बाद जो अगर हम क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं हमारे पास आते हैं, व्हाट टेक्निक इज मेंशन टू evade डिटेक्शन बाय मेकिंग इट चैलेंजिंग टू एनालाइज द मैलिशियस कोड। किसी भी तरीके का आपने मैलिशियस कोड रेडी करा है, अब उसको टारगेट सिस्टम पे डिप्लॉय करना है। क्योंकि टारगेट सिस्टम पे हो सकता है देयर आर एंटीवायरसेस एंड ईडीआर सॉफ्टवेयर्स रनिंग ऑन दैट सिस्टम, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट जो भी आप मैलिशियस प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो डिटेक्ट ना हो। तो उसके लिए हम ऑब्फुस्केशन टेक्निक का इस्तेमाल लेते हैं। तो दैट इज वाई हमने यहाँ पे ऑब्फुस्केशन लगाया है आंसर, क्योंकि ऑब्फुस्केशन का मतलब होता है कि आप अपने कोड को एक ऐसे पैटर्न में चेंज कर देते हो कि ताकि वो एंटीवायरसेस को डिटेक्ट ना कर पाए। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट बिल्ट इन फीचर मेक्स क्रिएटिंग अ मैलिशियस एमएस ऑफिस डॉक्यूमेंट पॉसिबल। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बाय डिफॉल्ट एक फीचर होता है मैक्रोस का। अगर आप मैक्रोस को अनेबल कर देते हो तो आपके मैलिशियस कोड आप माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में रन कर सकते हो। सो मैक्रोस द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिलीवरी। अब एक बार आपने रिकॉग्निजेंस कर लिया है कि जॉन डो नाम का पर्सन को आपको टारगेट करना है, देन आपने वेपनाइजेशन में एक पेलोड रेडी करा। उस पेलोड को या फिर जो भी आपने ईमेल रेडी करा है उसको कैसे आप भेजोगे, यानी कि डिलीवरी का मोड क्या रहेगा आपका। आप उसको वाया ईमेल भेजोगे, वाया एसएमएस भेजोगे, या फिर कॉल करके उसको बोलोगे, या फिर किसी पेन ड्राइव में कोई मैलिशियस डॉक्यूमेंट या पेलोड डाल के उसको दे दोगे। डिलीवरी मेथड आपका क्या होने वाला है, वो ईमेल होगा, वो एसएमएस होगा, व्हाट्सएप होगा, डिपेंड करता है आपका टारगेट कौन है, किस तरह का अटैक आप परफॉर्म करने वाले हो। तो यहाँ पे डिलीवरी में हम ये देखते हैं कि जो अटैक हम परफॉर्म करेंगे वो किस मोड से आपके टारगेट तक जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये वो यहाँ पे डिलीवरी में आ जाता है। इससे क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट मेथड इन्वॉल्व शोइंग एडवर्टाइजमेंट ऑन लेजिटिमेट वेबसाइट टू रीडायरेक्ट यूजर टू अ मैलिशियस वेब पेज। फॉर एग्जाम्पल, आप फेसबुक की वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, आप न्यूज स्टोरीज देख रहे हैं, लेकिन तभी आपको एडवर्टाइजमेंट मिलता है कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको $100 का वाउचर अमेजोन की तरफ से फ्री मिलेगा। अब जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, आप एक मैलिशियस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाते हो। उसको हम बोलते हैं मेलवर्टाइजिंग। जिस तरह से एडवर्टाइजिंग होती है, इस तरह से मैलिशियस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करवाने को हम मेलवर्टाइजिंग बोलते हैं। देन हमारे पास आता है, व्हाट्स फिशिंग अटैक सेंड्स टेक्स्ट एसएमएस विद मैलिशियस लिंक और इंस्ट्रक्शन टू डाउनलोड मैलवेयर। फिशिंग तीन सोशल इंजीनियरिंग जो होती है, जिसको हम कहते हैं द आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग ह्यूमंस माइंड। ह्यूमन के माइंड को मैनिपुलेट करके उनसे उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गैदर करने, जैसे कि उनके यूजर नेम, उनके पासवर्ड, इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स, उनका ओटीपी, उनका एटीएम पिन, ये ऐसी इंफॉर्मेशन निकालने को सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। नॉर्मली सोशल इंजीनियरिंग इज ऑफ थ्री टाइप्स। सो फर्स्ट होती है फिशिंग, सेकंड होता है स्मिशिंग एंड थर्ड होता है विशिंग। फिशिंग का मतलब होता है जब हैकर आपको एक मैलिशियस ईमेल सेंड करता है और बोलता है कि इस लिंक पे क्लिक करें, अदरवाइज आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। वो हम ईमेल के थ्रू जब कोई हैकिंग अटेम्प्ट करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग अटेम्प्ट करते हैं, उसको हम फिशिंग बोलते हैं। सेकंड होता है स्मिशिंग। आपके पास भी कई तरह के ऐसे एसएमएस आते होंगे कि अगर आपने अभी ये एटीएम पिन चेंज नहीं करा तो आपको एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, जो आपको एसएमएस के थ्रू आता है, उसको हम स्मिशिंग बोलते हैं। थर्ड इज विशिंग। विशिंग का मतलब होता है जब आप किसी को कॉल करके अपनी बातों में उलझाते हो, जैसे कि आपके पास आता होगा कि हम जैसे कि हम एसबीआई बैंक से बात कर रहे हैं और हमें आपको ओटीपी चाहिए, दैट इज कॉल्ड विशिंग। तो यहाँ पे हम एसएमएस की बात करते हैं तो वो होता है स्मिशिंग, द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लॉइटेशन। सबसे पहले आपने क्या करा, आपने रिकॉग्निसेंस कर लिया, आपने वेपनाइजेशन कर लिया, देन आपने डिलीवरी, आपने जो एक क्राफ्टेड ईमेल बनाया था आपने वो सेंड कर दिया। और एक्सप्लॉइटेशन का फेज आता है जहां पे जो जॉन यूजर है वो आपके बनाए हुए ईमेल पे, आपकी जो फिशिंग ईमेल आपने क्रिएट करा था, क्राफ्ट किया था, उस पे जैसे ही वो क्लिक कर लेता है, उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड हैकर के पास चला जाता है और हैकर उस यूजर नेम एंड पासवर्ड से सिस्टम पे एक्सेस ले लेता है। दैट इज कॉल्ड एक्सप्लॉइटेशन। यानी कि वर्नेबिलिटी की हेल्प लेके जब टारगेट की सिक्योरिटी को ब्रीच करते हो, उसका एक्सेस लेते हो, तो उसको एक्सप्लॉइटेशन कहा जाता है।
सो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्लॉइट इज यूज्ड बिफोर द वेंडर बिकेम अवेयर ऑफ वल्नरेबिलिटी। अब फॉर एग्जांपल आप सोनी का कैमरा इस्तेमाल कर रहे हो, सोनी के कैमरा में एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो कि सोनी को पता लगने से पहले हैकर को पता चल जाए और हैकर उसका इस्तेमाल करके सोनी के कैमरा से बहुत सारा डेटा हैक कर ले। उसको हम बोलते हैं ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट्स, जहाँ पे जो कंपनी ओनर होता है, जो ब्रांड मैन्युफैक्चरर होता है, उनको पता होने से पहले ही जब अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है वल्नरेबिलिटी के थ्रू, देन इट्स कॉल्ड ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट। सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट टेक्नोलॉजी इज मेंशन्ड टू प्रिवेंट एन अटैकर फ्रॉम गेनिंग एक्सेस इवन विद वैलिड क्रेडेंशियल। किसी भी सोशल मीडिया का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फेज़ आता है, जब आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद भी आपके पास एक ओटीपी आता है। दैट इज़ कॉल्ड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे किसी भी नेटवर्क, तो किसी भी डिवाइस को सिक्योर करने के लिए, सोशल मीडिया अकाउंट को सिक्योर करने के लिए, किसी तरह की सर्विसेज को सिक्योर करने के लिए हम यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड का, सो दैट किसी के पास अगर आपका वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड भी है तो भी वो आपका अकाउंट एक्सेस ना कर पाए जब तक आप वो वैलिड कोड या फिर ओटीपी ना डालें। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्टॉलेशन। अब एक बार आपने एक्सप्लॉइट कर दिया सिस्टम पे, देन अब यहाँ पे आप इंस्टॉल करते हो, क्या आपका हो सकता है कोई मैलवेयर हो, आपका कीलॉगर हो। सो कीलॉगर एक ऐसे मैलवेयर को कहा जाता है जिसके थ्रू जो भी की स्ट्रोक्स आप हिट करते हो, फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल फोन में अगर कीलॉगर किसी ने इंस्टॉल करवा दिया, तो जो भी आप टाइप कर रहे हो, आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, आप ओटीपी सेंड कर रहे हो, सब कुछ आपका रिकॉर्ड होगा और उसको सेंड करेगा जिसने वो कीलॉगर इंस्टॉल करा है। तो दैट इज वाई आपने देखा होगा बहुत सारी ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट पे एक ऑप्शन मिलता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इसीलिए दिया जाता है अगर आपके सिस्टम में कोई कीलॉगर इंस्टॉल हो तो उसका इस्तेमाल हैकर ना कर पाए। तो दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के दौरान आप टारगेट सिस्टम पे किसी भी तरह का स्क्रिप्ट हो वो इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर जो भी आपको मैलवेयर इंस्टॉल करना है वो आप यहाँ पे इंस्टॉल करते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कमांड एंड कंट्रोल, जिसको हम C2 भी कहते हैं। कमांड एंड कंट्रोल यहाँ पे एक सर्वर एस्टैब्लिश करते हैं। एक बार कंपनी पे अटैक हो जाए, उनके सिस्टम्स को हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, देन नेक्स्ट फेज में हम करते हैं कि उनके सिस्टम के ऊपर एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, या फिर कुछ ऐसी सिक्योरिटी को हम बाईपास करते हैं, या फिर कुछ ऐसा हम बैकडोर वहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं जिसके थ्रू हम उस कंप्यूटर से रिमोटली कनेक्ट हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कमांड एंड कंट्रोल। और रिमोटली कनेक्ट करके हम उसको रिमोटली कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने आपका कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लिया और आपके कंप्यूटर सिस्टम मैंने एक ऐसा बैकडोर क्रिएट कर लिया कि मैं जब चाहे आपके सिस्टम में एक्सेस ले सकता हूँ, जब चाहे आपके सिस्टम से वापस जा सकता हूँ। इससे फायदा ये होता है कि जो अटैकर होता है वो रिमोटली बैठे हुए आपके कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, सब कुछ देख सकता है। दैट इज कॉल्ड कमांड एंड कंट्रोल सेटअप करना। देन जो लास्ट फेज हमारे पास आता है वो है एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव। तो एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस मिशन के लिए, जिस गोल के लिए आपने सिस्टम को हैक किया था, आप वो सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करते हो, वो सारे एक्शंस आप परफॉर्म करते हो। फॉर एग्जांपल किसी एक हैकर ने सोनी को हैक किया, उनका सारा डेटा फिल्ट्रेट करने के लिए, सारा डेटा डंप करने के लिए, तो ये पूरे फेज को करने के बाद, कमांड एंड कंट्रोल सेटअप करने के बाद, अब वहां से क्या करेगा, सारा डेटा चोरी करेगा और अपने सिस्टम पे कॉपी करेगा, एंड अपने सिस्टम पे कॉपी करेगा। दैट इज कॉल्ड एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो भी उसका ऑब्जेक्टिव होता है उसके ऑब्जेक्टिव पे काम करना, ये पूरा सिस्टम को हैक करने के बाद, तो इसको हम एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो ये पूरे 7 स्टेप थे साइबर किल चेन के। एंड देन कंक्लूजन में यहाँ पे आपके पास एक एक्सरसाइज मिल जाती है जो कि मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, और ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ पे करना क्या है आपके पास, जैसे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पे साइबर किल चेन के नाम दिए गए हैं, जैसे कि वेपनाइजेशन है, कमांड एंड कंट्रोल है। तो पहला ऑप्शन अगर वेपनाइजेशन आता है तो आपके हिसाब से वेपनाइजेशन के लिए बेस्ट चीज क्या रहेगा? यूज एचटीटीपीएस फॉर कम्युनिकेशन, conduct fraudulent transaction, malware teasing, discover a weak password, who is query, compile a malicious program और install a rootkit। वेपनाइजेशन का मतलब होता है जब आप अपना जो भी malware डिप्लॉय करना हो तो उसको आप रेडी करते हो, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आएगा कंपाइल अ malicious प्रोग्राम, उसको हम वेपनाइजेशन कहते हैं। देन हमारे पास आता है कमांड एंड कंट्रोल। अब ऐसी इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा जिसके थ्रू आप C2 सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो? तो यहाँ पे जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगेगा वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंस्टॉल अ रूट किट आपको यहाँ पे डालना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। दिस इज कॉल्ड साइबर किल चेन। सो यहाँ पे कंप्लीट साइबर किल चेन मैंने समझ लिया कि 7 स्टेप्स कौन-कौन से
होते हैं और इन 7 स्टेप्स का एज़ अ पेन टेस्टर आप कैसे यूज़ कर सकते हो और इफ यू आर इन ब्लू टीमिंग और अगर आप एक SOC एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, तो कैसे आप स्ट्रैटेजी समझ सकते हो अटैकर की कि क्या स्ट्रैटेजी रही होगी, उन्होंने रिकॉनाइसेंस किया होगा, देन फिर डिलीवरी करी होगी। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। इसके अलावा एक बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है माइटर अटैक फ्रेमवर्क, आप वो भी जाके चेक आउट कर सकते हो। मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। अगर वो आपको देखनी है तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके चेक आउट कर सकते हो। सो आई होप एवरीवन आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि साइबर किल क्या होती है, किस तरीके से अटैकर्स इसका इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क पे अटैक करने के लिए और कैसे डिफेंडर्स इसका इस्तेमाल करते हैं कंपनी को सिक्योर करने के लिए। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा-सा भी नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो आपका फेवरेट पार्ट। और अगर आपका इस चैनल के लिए कुछ भी सजेशन है, जैसे कि आप चाहते हैं किस तरह की वीडियोज़ मैं ज़्यादा बनाऊँ, किस तरह के टॉपिक्स मुझे कवर करने चाहिए, तो कमेंट डाउन बिलो, मैं आपके कमेंट से ही नए वीडियोज़ लेके आता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे सिक्योर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।